आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं प्राइवेट फिटनेस के विरोध में, जो सरकार द्वारा एक ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर एक थोपा गया है। क्योंकि आज से जब से हम इस व्यवसाय को कर रहे हैं तब से हम फिटनेस कराते आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिना फिटनेस के गाड़ी आज तक चल रही थी। फिटनेस हो रही थी, लेकिन सरकारी फिटनेस हो रही थी, मैनुअल तौर पे हो रही थी। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि जो ये फिटनेस का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का है कि ऑटोमेटेड मशीन पे जो है फिटनेस होनी चाहिए। इसका मानना है नहीं, हम फिटनेस सेंटर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम फिटनेस सेंटर की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम? गिरीश मेलकानी। देखिए, आज आप इस मीटिंग में आए हैं और आप कैमू बस के में पदाधिकारी भी हैं। जो सरकार ने नीति लागू कर रखी है, जैसे फिटनेस वाली है, और दूसरा जो सिटी बस चला रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, जो ये फिटनेस सेंटर है, इसके साथ साथ इसके कंपटीशन में 2-3 फिटनेस सेंटर और खोले जाएं, इससे इसकी जो अवैध वसूली है वो बंद हो सके। दूसरी बात, ये जो सिटी बस का निर्णय लिएगा सरकार का अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे हमें केमू परिवहन को दे दिया जाए, जिससे केमू की गाड़ियाँ भी सुचारू रूप से हल्द्वानी में चल सके। अतिरिक्त इसके अगर बाहर के परमिट जारी होते हैं तो हल्द्वानी में लोड बढ़ते ही जाएगा। पहले भी जाम की समस्या हल्द्वानी में रहती है और इन गाड़ियों के आने से और जाम की स्थिति बनेगी। हमारे केमू में प्रतिदिन कम से कम 50 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उसमें से हम 25 गाड़ियों को रोज़ सिटी बस के तरह चला सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है परिवहन मंत्री जी से, कमिश्नर साहब से, हमारे संभागीय परिवहन अधिकारी जी से कि साहब ये जो परमिट जारी ना करके केमू को आदेश जारी किए जाएं कि आप साहब यहाँ सिटी बस की सुविधा उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। एक और तो वैसी कारोबार नहीं है जो टेम्पो चालक हैं, दूसरी जो सिटी सर्विस चलाई जा रही है, इसमें आप कैसे देखते हैं? देखो, इनने जो सिटी बस का चलाने का निर्णय लिया उसमें हमें तो कतई बताया नहीं, और आरटीओ प्रशासन और आईटी प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना ना ये निर्णय है। इसमें शहर की आबादी के अनुरूप यहाँ सिटी बस तो चलाई जाए, लेकिन जो मेन मुख्य मार्ग और गलियों में जहाँ अस्पताल में ऑटो जाते हैं वहाँ पर ऑटो ही सेवा कर सकते हैं, सिटी बस कोई सेवा नहीं कर सकती। सिटी बस के कुछ पूंजीपतियों और कुछ लोगों से मिली भगत के आधार पर ये चलाना चाहते हैं, और उनको सरकार फ़ायदा पहुंचाकर टेम्पो वालों का शोषण करना चाहती है। इसलिए ऑटो वाले शोषण नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जहाँ तक है इसकी लड़ाई पूरी हम लड़ेंगे, हम इसका पूरा विरोध करेंगे। देखा जा रहा है, बात प्रदेश की जाए या पूरे राज्य की जाए या हल्द्वानी की जाए, जो ट्रक ऑपरेटर हैं आए दिन पे नए नए कानून थोपे जा रहे हैं, और वैसी ट्रक जो व्यवसाय है वो बिल्कुल बंद होता जा रहा है। इसमें आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से पहले अगर हम देखें तो एक ट्रक मालिक के पास 50-50 ट्रक होते थे, और समस्या क्या है, ट्रक व्यवसाय एक बड़ा सम्मानित व्यवसाय था। उत्तराखंड में जो पहले के नाम पे अगर किसी बार ट्रक होते थे तो बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता था। लेकिन आज देखिए, ऐसा हश्र हो चुका है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का। आप कभी ट्रांसपोर्ट अगर आएंगे तो आपको सारा कुछ मालूम चल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किराया लेते हैं हमेशा। सरकार द्वारा इतने नियम थोप दिए गए हैं, इतने चालान थोप दिए गए हैं, मुझे लगता है सरकार एक वसूली कर रही है, जो कि आम नागरिकों पर बड़ा असर पड़ रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि पूंजीपतियों की सरकार है, फिटनेस का तो पूरा हो गया, और पूंजीपति ही इस पर राज कर रहे हैं और अपने नए नए नियम थोपे जा रहे हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कि हमने फिटनेस की लड़ाई लड़ी थी, और मेरे ही नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। तो हमने एक समझौता जो है हमें, या एक कहिए कि एक हमें आश्वासन दिया गया था आरटीओ महोदय के रूप में कि हम इसको अभी प्राइवेट फिटनेस में नहीं करेंगे, और उसकी जांच भी हुई थी। कमिश्नर साहब ने वहाँ छापा भी मारा था, जांच भी हुई थी, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। उस जांच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को पता नहीं है। दूसरा, उसी व्यक्ति को दोबारा से आपने संचालन करने के लिए ऑथराइज कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि संदिग्ध मामला है। इस पे जांच होनी चाहिए। परिवहन मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, मैं उनसे आग्रह करूंगा
कि आप ऐसी कोई मानसिकता न बनने दे कि एक आम आदमी जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपका वोटर है, जो आपका सरकार चलाता है, जो आपको राजस्व देता है, कई सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है। तो इस तरह की कोई भी मानसिकता हमारे बीच में ना आने दे कि हमें सरकार का विरोध करना पड़े। सरकार हमारे लिए बनी है और हमारे समाधान के लिए बनी है, और जो भी इस मामले में रोक टोक होती है उस पर वो कार्रवाई करे। अगर आपको प्राइवेट में फिटनेस करनी है तो मेरा मांग ये है कि आप इतने बड़े शहर में, महानगर कहलाता है हमारा हल्द्वानी, 4-5 फिटनेस सेंटर की व्यवस्था करें, 4-5 लोगों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दें, ताकि मोनोपोली ना हो पाए। मोनोपोली होगी तो वो भ्रष्टाचार अपने आप ही पनपेगा, जो हमारी मुख्य मांग है ये।